नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में कहा कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर जयपुर में सर्वदलीय बैठक की। भाजपा ने तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की मांग की। और प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी। जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और नए राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय आंशिक रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्र 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में श्री कोविंद ने आश्वस्त किया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि इसका प्रत्येक नागरिक इसको निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृत काल में प्रवेश करेगा, जहां से स्वतंत्रता की सदी पूरी होने में 25 वर्ष शेष रहेंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक काल में हमारे देश की गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रपति भावनाओं के जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हुआ। श्री रामनाथ कोविंद ने जोर देकर कहा कि देश के पूर्वजों और संस्थापकों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ कड़े परिश्रम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक परिवार को बेहतर आवास और पेयजल तथा बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के विकास और सुशासन से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 8 उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित थे। इस दौरान श्री मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल, ई मार्केट प्लेस जैसी सरकारी महत्वपूर्ण योजनाओं को विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में बेहतर तरीके से लागू करने पर बल दिया। बैठक में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के शीर्ष नेता थे और उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के हित के लिए जीवन भर प्रयास किया। वे लंबे समय तक राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्होंने विधान परिषद सदस्य, विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। हरमोहन सिंह यादव को 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के अनेक सदस्यों की जान बचाने के लिए 1991 में शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ERCP के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है, इसलिए राज्य हित में सभी दलों को मिलकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करती है। सरकार इन पहलुओं पर वार्ता के लिए विशेषज्ञों को केंद्र में भेजने के लिए भी तैयार है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि परियोजना पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह ना राजनीति का विषय है और न ही हम परियोजना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ERCP के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होना जरूरी है। जनता को पानी मिले, इसके लिए हम राज्य सरकार के हर कदम के साथ हैं। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि ERCP को लेकर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बैठक में भाजपा सहित राष्ट्रीय लोकदल, BTP, CPIM और किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सावन महीने के दूसरे सोमवार को आज शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त जल, दूध, शहद और बिल्व पत्रों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर, झारखंड सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाई माधोपुर स्थित गुमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कांवड़िये पवित्र सरोवरों से जल लाकर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। कोटा के श्रीराम मंदिर में सावन महीने में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें रोज 5100 शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ दूध और जल से अभिषेक किया जा रहा है। यह आयोजन 10 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहने से जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। बीते 24 घंटों में जयपुर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोटा जिले में रिमझिम का दौर बना हुआ है। जिले के नौनेरा में नारायणपुर एनीकट की पुलिया पर पानी आने से गांव का संपर्क कट गया है। अलवर जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सूखे पड़े बांध में पानी की आवक हुई है। रूपारेल नदी में भी पानी आया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक राज्य के दक्षिण भागों में मानसून विशेष सक्रिय रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में कहा कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर जयपुर में सर्वदलीय बैठक की। भाजपा ने तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की मांग की है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।